तो चलिए जानते हैं लिविंग रूम डिजाइन के कुछ प्रो सीक्रेट्स जो किसी भी स्पेस को पूरी तरह बदल सकते हैं। कभी सोचा है कुछ लिविंग रूम्स में जाते ही वाह वाली फीलिंग क्यों आती है और कुछ में कुछ अधूरा सा लगता है? इसकी वजह अक्सर कुछ आम डिजाइन मिस्टेक्स होती हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत आसान है। तो चलिए उन 4 सबसे कॉमन डिजाइन गलतियों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है बहुत छोटा गलीचा। इससे कमरा अजीब और असंतुलित दिखता है। याद रखें, एक प्रो टिप है, गलीचा सोफे से दोनों तरफ कम से कम 6 से 8 इंच बाहर होना चाहिए। छोटा गलीचा फर्नीचर को एक साथ नहीं दिखाता, जिससे कमरा बिखरा हुआ लगता है। दूसरी गलती, सारे फर्नीचर को एक ही दीवार के साथ लाइन में लगा देना। इससे बातचीत करना मुश्किल हो जाता है और माहौल काफी फॉर्मल लगता है, घर जैसा नहीं। तीसरी गलती है मैची मैची लाइटिंग, मतलब सारे लैंप्स बिल्कुल एक जैसे होना। और चौथी गलती है बहुत ज्यादा क्लटर, यानी जगह का जरूरत से ज्यादा भरा होना। याद रखिए, एक विजुअली बिजी स्पेस को थोड़ी ब्रीदिंग रूम चाहिए ताकि बेस्ट चीजें नजर आएं। तो गलतियां तो हो गईं, अब सुधारें कैसे? चलिए देखते हैं 6 प्रो लेवल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, फर्नीचर को लाइन में लगाने के बजाय कॉन्वर्सेशन एरियाज बनाएं। फर्नीचर को इस तरह रखें कि लोग बिना पूरा घूमे एक दूसरे से आराम से बात कर पाएं। अब लाइटिंग की बात करते हैं। सिर्फ एक ही तरह के लैंप से काम नहीं चलेगा। कमरे में बैलेंस के लिए अलग अलग हाइट की लाइट्स मिक्स करें, इससे नजर पूरे कमरे में घूमती है। एक प्रो टिप है हिट्स ऑफ ब्लैक, मतलब काले रंग की छोटी छोटी चीजें जैसे फ्रेम्स या वाज। और हाँ, एक सिंपल थ्रो को स्टाइल करने के भी 2 तरीके हैं, ऑर्गेनिक टॉस या स्ट्रक्चर्ड फोल्ड। छोटी मोटी चीजों को एक ट्रे में ग्रुप कर दें, ये तुरंत क्लटर कम करता है और टेक्सचर भी जोड़ता है। एक और टिप, गोल टेबल पर एक रेक्टेंगुलर ट्रे रखें, ये कॉन्ट्रास्ट कमाल का लगता है। और फाइनल टच, थोड़ी ग्रीनरी, पौधे या ताजे फूल कमरे में जान डाल देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? डिजाइन का फाइनल थॉट क्या है? बस कुछ बातें याद रखनी है। कॉन्वर्सेशन एरिया, अलग अलग हाइट और टेक्सचर, सही गलीचा और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट। अब सोचिए, अपने लिविंग रूम में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो सबसे बड़ा असर डाल सकता है?